प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन मतलब दोस्तों के हर प्रश्नावली के एग्जाम में आने वाले प्रश्न मैं करवाता जा रहा हूं। प्रत्येक प्रश्नावली के आपको मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टडी मैप में प्रश्न मिल जाएंगे। 8 से 10 से 10-12 सवाल आपको करवा रहे हैं, वो ही प्रश्न दोस्तों के एग्जाम में आएंगे। ये विशेषता है। अपन झूठे आपको झांसे नहीं देते। मैं आपको आज लिख करके दे देता हूं दोस्तों कि जो मैं आपको क्लासों में करवा रहा हूं वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और रही बात के दोस्तों के मैंने आपके 6 टेस्ट ले चुका हूं और भी मैं टेस्ट डालूंगा, 10 टेस्ट लूंगा। उन टेस्टों को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों कि आपके एग्जाम में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 8 प्रश्न तो बिल्कुल इजी पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न है, 4-5 प्रश्न आपके मीडियम पूछे जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न आपके थोड़े के लेवल के पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों कि आपके जो लेवल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं अभी करवा रहा हूं। और दोस्तों 8 या 9 और मीडियम मतलब 12-13 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो मेरे टेस्टों में से आपके आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों के धमाकेदार तैयारी हो गई है। आपको मतलब गणित में ओनली टेस्ट और जो अभी मेरिट बनाने वाली क्लास पढ़ लोगे, आपका दोस्तों बेड़ा पार है। आपको कोई सिलेक्शन से गणित में 25 से 25 नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। आपको ये दोस्तों मैं विश्वास से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि आप मेरे टेस्ट और ये जो मैं 15-20 मिनट 20-25 मिनट की क्लास ले रहा हूं उनको कर लोगे, आपका बेड़ा पार है। आप आज से लिख के ले लो कि 25 में से 25 ही नंबर आपके आएंगे दोस्तों। इसलिए अपन मतलब अभी प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे। और आप दोस्तों के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों किस समय कौन सी चीज आपके लिए मतलब फायदेमंद हो जाएगी। और मैं आपको इतना कहता हूं कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो हमारा मैच है वो फाइनल, मतलब एक ही ओवर का इस प्रकार से चौके छक्के लगेंगे दोस्तों, आपको जीत दिला करके रहूंगा। इसलिए अपन आज चौके छक्के साझा का लगा रहे हैं, चलते हैं। अब देखो दोस्तों, सवाल है कि हमारा सवाल है कि नरेंद्र और वीरेंद्र 4,000 और 7,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। भाई नरेंद्र और वीरेंद्र ने 4,000 और 7,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों के यहाँ पर लिख दिया नरेंद्र और एक कौन है, वीरेंद्र। एक आपका वीरेंद्र है। तो नरेंद्र तो लगा रहा है 4,000 रुपये, ये लगा रहा 7,000 रुपये। दोस्तों के 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 4:7 आ गया। अब दोस्तों के यह लिखा वर्ष के अंत में 3,300 रुपये लाभ हो तो वीरेंद्र का लाभ कितना है। मतलब आपको वीरेंद्र का लाभ ज्ञात करना है। किसका करना है? वीरेंद्र का। तो दोस्तों एक मैंने सूत्र बताया था कि आपकी अंक गणित 80 से 90% पूरी हो जाती है, बस याद कर लीजिए। एक सूत्र है दोस्तों, ज्ञात करना दिया हुआ, इससे ही करेंगे सब प्रश्न। तो टेंशन दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार अब दोस्तों के यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ये तो आपका एक ही सूत्र से कंप्लीट काम कर देंगे। हमें वीरेंद्र का लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। वीरेंद्र का करना है, वीरेंद्र तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, वीरेंद्र कौन सा है? वीरेंद्र 7 वाला है। वीरेंद्र 7 वाला है तो 7 दिया हुआ हमारे पास 3,300 रुपये है। दिया हुआ क्या है? 3,300 रुपये है। नहीं, दिया हुआ हमारे वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया हुआ दोस्तों, ये कुल लाभ कहलाता है। वर्ष के अंत में इतने रुपए लाभ, तो इसका मतलब कुल लाभ कहलाता है। ये कुल है तो हमें कुल नीचे लिखना है। क्या लिखना है? कुल।
कुल कितना हुआ दोस्तों? 7 और 4 11, 11 यहाँ लिख दिया, 11 के पहाड़े से काटा, 11 3 33 2 0, 7 गुणा 300 आ गए हमारे पास 2100। कितना है दोस्तों? 2100 रुपए वीरेंद्र का लाभांश है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? 1 नंबर में हमारे को 2100 रुपए दिख रहा। आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, आगे सवाल दे रखा कि मीरा ने पायल से 3 गुना धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। भाई एक लड़की तो मीरा है, एक लड़की आपके पास पायल है। यहां पर देखो कि मीरा लिख दिया, कोई डाउट हुआ? पायल लिख दिया। ज्यादा धन कौन लगा रहा है दोस्तों? बताओ मुझे। मीरा ने पायल से 3 गुना धन लगाया। मीरा ज्यादा धन लगा रही है, ये 3 रुपए लगा रही है तो ये 1 लगा रही है। ये 3000 लगाएगी तो ये 1000 लगाएगी, ये 10,000 तो ये 30,000। हमारे को दोस्तों मीरा का लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीरा का लाभ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मीरा का लाभ। तो मीरा का लाभ, तो ऊपर कितना लिखूं? जो ज्ञात करना वो लिखना है गुरुजी। तो यहां से देखो मीरा कितनी है? मीरा 3 है। मीरा कितनी है? 3 है। दिया हुआ कितना है? 950 रुपये। क्या दिया हुआ है? ये दे रखा है कि पायल का लाभ दे रखा। ये किसका दे रखा दोस्तों? ये पायल का लाभ दे रखा। ये किसका दिया हुआ है? ये पायल का लाभ दे रखा। तो दिए हुए के अनुसार ये पायल का है तो यह पायल वाला अनुपात आ जाएगा। तो पायल वाला कितना है? 1 है। 250 को 3 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। 0 3 पंजे 15 के 5 हासिल के 1, 2 3 27 1 28। हमारा उत्तर आ गया 2850 रुपए। देखो दोस्तों 2850 कहाँ है? 2 नंबर में हमारा उत्तर है 2850। अगले सवाल के लिए आगे देखो दोस्तों, 3 आदमी है, ए है, बी है दोस्तों। ए आदमी है, बी है और सी है। ये क्या करे? 5:7:2 में धन लगाकर दुकान खोल रहे हैं। वर्ष के अंत में 5600 रुपये लाभ है। ये क्या है? वर्ष के अंत में उनका लाभ है, मतलब कुल लाभ है। वर्ष के अंत में 5600 रुपये लाभ, तो इसका मतलब ये कुल लाभ है। क्या ज्ञात करना है? बी का लाभ है। क्या ज्ञात करना है? बी का लाभ ज्ञात करना है। तो बी का लाभ, बी का लाभ। तो दोस्तों के ऊपर कितना आएगा? बी वाला ऊपर आएगा। तो यहां से देखो बी वाला कौन है? बी वाला हमारे पास 7 है। अब दिया हुआ कहाँ आता है? दिया हुआ ऊपर आता है 5600। दोस्तों 5600 क्या है? वर्ष के अंत का लाभ है। नहीं, पूरी डिटेल बताओ। 5600 कुल लाभ है दोस्तों। वर्ष के अंत में 5600 लाभ, इसका मतलब वो कुल लाभ है। वर्ष के अंत में 5600 का लाभ, इसका मतलब वो क्या है? कुल लाभ है। तो कुल है, ये कुल है। तो दोस्तों कुल कर लेते हैं, कुल कर लेते हैं। तो कुल कितना हुआ? 5 + 7 + 2 = 14। यहां पर आ गए 14। 14 के पहाड़े से काटो दोस्तों 4 बार 2 0, 7 × 400 कितना आया दोस्तों? 2800 रुपये हमारे पास है आ गया। कितना आया दोस्तों? 2800 रुपये। यहाँ देखो देगा 2804 नंबर में आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल देखो देगा, बीना और रीना। दोस्तों यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, बीना और रीना ने कर्म से 6000 और 15000 रुपये लगाकर क्या किया? कार्य प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में बीना को 900 रुपये लाभ प्राप्त किया। तो कुल लाभ ज्ञात करना। तो दोस्तों लिख दिया अपने, बीना लिख दिया और किसका नाम है? रीना लिख दिया। ये 6000 लगा रही है, ये 15000 लगा रही है। काट दो दोस्तों, 3 0 से 3 0 काट दिए।
3 के पहाड़े से काटा 2 और 3 से काटा 5। अब दोस्तों के हमारे को क्या ज्ञात करना है, कुल लाभ कितना है, कुल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल बताओ। ऊपर कितने लिखूं दोस्तों, भाई मान लो कि 2 रुपए इसको मिले, 5 रुपए इसको मिले, तो कुल कितना मिला दोस्तों, 2 इसको मिले, 5 इसको मिले, तो कुल कितना मिला, हमारे को कुल 7 मिल गए। तो हमें कुल ज्ञात करना, तो ऊपर 7 आ गया, दिया हुआ हमारे पास 900 है। अब दोस्तों दिया हुआ क्या है, ये बीना का लाभ दिया हुआ है, 900 क्या है, बीना का लाभ दिया हुआ, ये बीना का लाभ है, तो नीचे बीना आएगी, तो बीना कितनी है दोस्तों, 2 है। 2 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, 2 चौके 8, शेष बच गए 1, 2 पंजे 10, 7 गुणा 450, 0 7 पंजे 35 के 5, 7 चौक 28, 3 31, कितना है दोस्तों, 3150 हमारे पास क्या होगा, कुल लाभांश होगा। तो 3150 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है दोस्तों, तो हम अगला ऑप्शन डाल सकते हैं। कौन सा डालना पड़ेगा, 5 नंबर डाल दिया, और कितना लिखना, 3150। हमारा उत्तर 5 नंबर ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। कितना आया, 3150 रुपए किसका लाभ आया, कुल लाभ ही प्राप्त किया। कुल लाभ कितना हुआ, 3150। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे देखो, देखा आप, पी क्यू की पूंजी, पी तथा, यहां पर दोस्तों तथा है, क्या है, तथा, ये नाम है तथा, क्या है दोस्तों, तथा। यहां पर लिखा दोस्तों पी तथा क्यू की पूंजी का योगफल 5000 रुपए है। पी तथा क्यू की पूंजी का योगफल 5000 रुपए है। इसका मतलब है अपन को दोस्तों के क्या करना है, अनुपात है, तो P प्लस क्यू कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है। P और Q की पूंजी का योगफल 5000 है, एवं उनकी पूंजी का अंतर, अंतर का मतलब होता है P माइनस क्यू दे रखा दोस्तों 2000, योगफल दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ, अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। जब भी दोस्तों अनुपात ज्ञात करने की बात आ जाती है, तो ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार मत लगाना। अनुपात ज्ञात करना है तो उस सूत्र से अनुपात नहीं निकलते हैं। जब भी तो कहता हूं 80 से 90% सूत्र काम लायक है। अनुपात ज्ञात करना है तो अपन को वो सूत्र नहीं लगाना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जोड़ो, जोड़ा, क्यू से क्यू कट गया, एक पी कितने होते, 2 पी, एक गाय कितनी होती, 2 गाय, एक बकरी कितनी होती, 2 बकरी, तो एक पी 2 पी बराबर कितना हो गया, 5000, 2000, 7000। पी बराबर 2 से काट दो दोस्तों, कितना आया, 3500। पी का मान तो आ गया 3500, तथा क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से घटा दो 3500, बड़े वाले में से घटा दिया तो 1500। पूछा क्या है, पूछा दोस्तों पी अनुपात क्यू। अब पी अनुपात क्यू पूछा तो पी तो आया 3500 और क्यू कितना आया 1500। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़े से काटा 7 बार, 5 से काटा 3 बार, हमारा अनुपात निकल के आ गया 7:3। तो 7:3 है नहीं तो 3:7 इस प्रश्न में भी तो लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:7 भी कह सकते हैं, 7:3 भी इस प्रश्न में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है कि P बड़ा है या Q बड़ा है। अगले सवाल के लिए, किसी दुकान में मनीष ने मुकेश से 4000 रुपए अधिक लगाकर
साझा किया, दोनों ने 16,000 धन लगाए। अब देखो बेटा अधिक आ गए, तो यहाँ पर दो आदमी हैं, कौन कौन है? मनीष ने मुकेश से ज्यादा लगाए, तो ज्यादा कौन लगा रहा है दोस्तों? मनीष ने मुकेश से 4,000 ज्यादा लगाए। तो इसका मतलब है मनीष ज्यादा लगा रहा है, तो मनीष माइनस मुकेश है दोस्तों, कितना है? ये है दोस्तों 4,000। इस लाइन को पढ़ो दोस्तों, मनीष ने मुकेश से 4,000 अधिक लगाए, इसका मतलब मनीष ज्यादा लगा रहा है मुकेश है, तो मनीष और मुकेश का अंतर 4,000 है। अब दोनों ने मिलकर दोनों ने 16,000 धन लगाए, दोनों ने, इसका मतलब मनीष प्लस मुकेश कितना है? मनीष प्लस मुकेश कितना है दोस्तों? मनीष प्लस मुकेश 16,000 है। कितना है दोस्तों? 16,000। मुकेश से मुकेश कट गया, एक मनीष दो मनीष हो गए, एक गाय दो गाय, जैसे दो मनीष बराबर 20,000। अब दोस्तों मनीष का कितना आया? काट दो दो के पहाड़े से 10,000। मनीष का कितना आ गया? 10,000। अब अपन को क्या करना है कि मनीष की पूंजी कितनी है? मनीष की पूंजी कितनी है? तो मनीष की पूंजी कितनी आ गई? 10,000 रुपये आ गई, बस आगे करना ही नहीं है। मनीष की पूंजी पूछी है दोस्तों, मनीष की पूंजी कितनी है? तो मनीष की पूंजी कितनी आ गई? आगे हमारे को करना नहीं है। अनुपात पूछता तो हम कर लेते, अपन आराम से सवाल कर लिया। अगले सवाल के लिए चलते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कहता हूं दोस्तों, प्रश्न को आराम से पढ़ो, ऐसी कोई गणित हार्ड नहीं है। आज भी मैं आपको कहता हूं, आप यदि मेरे टेस्ट और मेरिट बनाने वाली क्लास है, दो ही चीज को पढ़ लिया, आपका बेड़ा पार है। आपको कोई नहीं रोक सकता है 25 में से 25 नंबर लाने से। इसलिए दोस्तों आप अच्छी तैयारी करोगे और इसी प्रकार से आप बने रहना। मैं आपके लिए धांसू से धांसू ऐसे भी मैं चीजें सिखाऊंगा दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। अगला सवाल, रामलाल और श्यामलाल। अब दोस्तों के एक तो है रामलाल और श्यामलाल, ये है देखो रामलाल, और एक है दोस्तों श्यामलाल। इनकी पूंजी क्या है दोस्तों? पूंजी है ये 5 रुपए लगा रहा है, ये 4 लगा रहा है। वर्ष के अंत में उन्हें 5:3 में लाभ हो रहा है। लाभ कितना है दोस्तों? लाभ हो रहा है, इसको 5 हो रहा है, इसको 3 हो रहा है। पूंजी लिख दिया, लाभ लिख दिया, कोई टेंशन हुई कि नहीं हुई? क्या पूछा है? श्यामलाल की पूंजी कितने महीने रही? श्यामलाल की पूंजी कितने महीने रही? x रही, और इसकी कितनी रखोगे? 12 दोस्तों। ये कह रहा है कि श्यामलाल जी की पूंजी कितनी रही, तो जिसकी पूंजी उसकी x लिख दी, और या लिखा वर्ष के अंत में। क्या लिखा? वर्ष के अंत में। तो इनकी तो 12 ही माननी पड़ेगी। यहाँ कह देंगे श्यामलाल की पूंजी कितनी महीने रही, तो उसकी x मानना, और दूसरे की क्या मानोगे? 12 मानना। क्या करना दोस्तों? लाइन बराबर लाइन खेल दो, बस काम हो जाएगा दोस्तों। 5 से 5 काट दिया, 4 के पहाड़े से 12 को काटो 3 बार, वजर गुणा कर लो, x को 1 से किया x, और 3 दिए 9, तो कितना आया दोस्तों? 9 महीने श्यामलाल की पूंजी रहेगी। कितनी रहेगी? 9 महीना कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। कहाँ पे दिखा दोस्तों? 4 नंबर हमारा उत्तर है। अगला सवाल, किरण और कंचन 2:3 में धन है। दोस्तों धन लिख दिया, धन है, किरण है, किरण और कंचन 2:3 है। लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, वर्ष के अंत में समान लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों लाभ कितना है? लाभ कह रहा समान लाभ है। समान का मतलब 1:1 कह सकते हैं, समान का मतलब 2:2 कह सकते हैं, लेकिन पागल है कि 1:1 ही लिख लो, 2:2 क्यों लिखो भाई? समान अनुपात तो 1:1 लिखो तो आराम से काम होगा। अब क्या कह रहा है कि यह लिखा है कि कंचन का धन है, दान नहीं है दोस्तों, धन है,
कितने महीने रहा, तो कंचन को x लिख दूं, इसको x लिखते इसको 12 लिखूं। लायन बराबर लायन, सरल कर लेते हैं दोस्तों। 3 के पहाड़े से 12 को काटा, कितने बार कटा, 4 बार, 4 दूने 8। तो कितने महीने आ गया दोस्तों, 8 महीने उत्तरे आ रहा। तो ये रहा 8 महीने आ गया। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों। तो व्यक्तियों ने 8:13 में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। प्रथम व्यक्ति को वर्ष के अंत में कितने रुपए मिल रहे, ये मिले तो कुल लाभ ज्ञात करना। आ गया वापिस, कुल लाभ ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है। कुल लाभ तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों, ज्ञात करना, कुल ज्ञात करना है। तो 13 और 8 कुल कितने हुए, 21 ज्ञात करने। दिया हुआ कितना है, 560। 560 क्या है दोस्तों, 560 पहले व्यक्ति का लाभ है। 560 क्या है दोस्तों, 560 पहले व्यक्ति का लाभ है। तो यहाँ पहले वाला आएगा दोस्तों, पहले वाला 8 आ गया, 8 के पहाड़े से काटा 7, 21 गुणा 70, 0 7 के साथ 7 दूने 1470 रुपये हमारा उत्तर निकल के आ गया। कितना आया दोस्तों, 1470 रुपये। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल है दोस्तों कि नर्मदा 6000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इसमें भी अनुपात है। तो नर्मदा जी क्या करिए दोस्तों, ये नर्मदा जी कर रही है 6000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करिए। और क्या करिए, 4 माह बाद कावेरी आ जाती है। कावेरी ये कितना धन लगा रही, 4 माह बाद कावेरी ने दुगुना धन लगाया। कितना लगाया दोस्तों, दुगुना धन लगाया। बताओ कावेरी ने कितना धन लगाया दोस्तों, कावेरी ने कितना धन लगाया कि दुगुना लगाया। तो 6000 का दुगुना कितना हुआ, 12000 हुआ। 6000 का दुगुना कितना हुआ, 12000 हुआ कि नहीं। अब फिर दोस्तों वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ होगा, जब प्रश्न में पढ़ो एक बार कि दोस्तों नर्मदा ने 6000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद कावेरी आई। कावेरी कब आई, तुम मान लोगे स्कूल में 4 महीने बाद जाते हो, तो कितने महीने गए, 8 महीने गए, क्योंकि स्कूल भी 12 महीने मानते हैं। तो ये 4 महीने बाद आई, 8 महीने, तो ये 12 महीने। सरल कर लो भैया, 6 दूनी 12, 12 कम 12 अनुपात 8 दूनी 16। ज्यादा इंटेलिजेंट हो, 4 के पहाड़े से काट दो, 4 से काटा 3 बार, 4 चौक 16 बार, 3 अनुपात 4 उतर के निकल के आया। क्या आया, 3 अनुपात 4। दोस्तों मैं अभी आपको और बोल रहा हूं, मेरे से यदि गणित पढ़ ली उस बच्चे के बल्ले बल्ले है। मैं आपको आज भी कहता हूं दोस्तों, बच्चा कैसा भी हो, उस बच्चे को गणित सिखाने मेरी गारंटी है। कई बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट में कि मेरे को 0 आती। दोस्तों आप मेरे गणित की क्लास देखते रहिए, और आपको यदि गणित, ये मैं बोल देता हूं, गणित आकर के रहेगी, फिर भी कोई किंतु परंतु हो रहा है, तो आप एक बार और क्लास को देखिए। दोस्तों के पढ़ाई ऐसे है कि पढ़ाने वाले में दम होते हैं तो सवाल बड़े बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े, आप देखोगे घबरा जाओगे, कैसे करें, चुटकियों में हो रहे कि नहीं, चुटकियों में हो रहे। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मेरा जी इसलिए चलता है दोस्तों कि मुझे पता है कि ये प्रश्न 100 में से 100% आएंगे, और आप उसको क्या कि थोड़ा सा देखा छोड़ दो, तो ये मान के चलना नहीं। पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है दोस्तों, क्योंकि आप इनको देखोगे तो ये सवाल एग्जाम में पक्का आएंगे, और आपके 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे।
आपका मेरिट में नंबर आ जाएगा और मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे दोस्तों का सिलेक्शन मैंने करवा दिया है। मुझे यही चाहिए दोस्तों। और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था गणित का धांसू मैं तैयारी करवाऊंगा और आप मान भी रहे हो कि मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हो, रियल में आपकी धांसू तैयारी हो रही है। इसलिए आप विशेष कर मैं बोल रहा हूँ टेस्टों को और मेरिट में आने वाले प्रश्नों को पक्का पक्का पढ़ लेना है। जय हिंद, जय भारत।